वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देखेंगे टेबुलेशन, सारणीयन। व्हाट इज़ द टेबुलेशन? तो हमने देखा था पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद में किया जाता है टेबुलेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, behavior or common characteristics, whereas tabulation is a process of summarizing data and presenting it in a compact form by putting data into statistical table. Tabulation is a systematic and logical presentation of numeric data in rows and columns to facilitate comparison and statistical analysis. It is the systematic presentation of data in the form of horizontal rows and vertical columns to propagate statistical analysis through their comparison. The process of arranging data into rows and columns is called tabulation. The purpose of tabulation is to present the data in such a way that they become more meaningful and can easily understood by a common man. सांख्यिकीय तथ्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने के बाद उनको कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन योग्य बनाने के लिए उनका टेबुलेशन किया जाता है। इससे जो हमने डेटा कलेक्ट किए थे वह एक समराइजिंग रूप में आ जाते हैं और टेबुलेशन समराइजिंग और क्लासिफिकेशन डेटा को सिस्टमेटिक और सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की प्रोसेस है जिससे उन्हें कंपैरिजन बनाया जा सके और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित किया जा सके। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेबुलेशन? प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। टेबुलेशन से डेटा को इजी वे में समझा जा सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इजी क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन, फैसिलिटी इन एनालिसिस। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन। डेटा को टेबुलेशन के रूप में अरेंज करने से क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो यह इजी अंडरस्टैंडिंग है, अट्रैक्टिव फॉर्म, कंपेरेबल, सेविंग्स इन टाइम एंड स्पेस, इजी फाइंडिंग ऑफ मिस्टेक्स, प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इजी मेमोरेबल। अब हम देखते हैं कि टेबल में कितने पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ ए टेबल, कौन कौन से भाग होते हैं, ये डेटा की नेचर पर डिपेंड करता है। मोस्टली जो पार्ट होते हैं वह है टेबल नंबर एंड हेडिंग। सब हेडिंग, मेन बॉडी ऑफ द टेबल, रूलिंग एंड स्पेसिंग, arrangement of items, footnotes and source. जनरल रूल्स क्या होते हैं टेबुलेशन के? Each table must have a number and title. A table should neither be too larger or too small. One purpose for one table. Large number may be approximated. Units of measurement under each column heading, space or break for large column tables. Compared value get near. टेबुलेशन के मेथड्स हम देखें तो कौन कौन से मेथड्स हैं?
एक तो हम टेबुलेशन कर सकते हैं बाय हैंड, हाथ से बना सकते हैं। आजकल कंप्यूटर आ गए, मशीन्स आ गई, तो हम मैकेनिकल टेबुलेशन बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिसर्च का एरिया लार्ज होगा और डेटा भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें कोडिफिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है, शॉर्टिंग होती है, टेबुलेशन किया जाता है। मशीन से जो टेबुलेशन किया जाता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आधुनिक काल में यानी प्रेजेंट में मैकेनिकल टेबुलेशन का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे टाइम और लेबर की बचत होती है और लार्ज स्केल पर रिसर्च का कार्य जल्दी से पूरा हो जाता है और जो मिस्टेक्स हैं, अशुद्धियाँ हैं, उसकी भी जांच हो जाती है। टेबुलेशन सिस्टमेटिक और इकोनॉमिक होता है। रूल्स में हम देखें टाइटल कैसा होना चाहिए टेबुलेशन का, तो प्रत्येक टेबल का एक टाइटल होता है। वह टाइटल संक्षिप्त, स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए, जिससे उसके विषय, उसके टाइम पीरियड और क्लासिफिकेशन के आधार के विषय में स्पष्ट जानकारी हो सके। साइज ऑफ टेबल, टेबल की साइज़ न तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। यदि डेटा अधिक मात्रा में है तो विभिन्न टेबल्स बनाकर अंत में एक समरी टेबल बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैप्शन और स्टब्स, कॉलम और रो के हेडिंग्स संक्षिप्त होनी चाहिए। इनकी संख्या अधिक होने पर हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं। रूलिंग, जो इम्पोर्टेंट कॉलम और रो है उनकी रेखाएं मोटी और गहरी होनी चाहिए, जिससे उनकी ओर तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाए। अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, टेबुलेशन में विभिन्न आइटम्स को उनके इम्पोर्टेंस, उनकी साइज़ और टाइम के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। अनेक गुणों वाली सारणी में ऐसे गुण वाले डेटा को पहले रखा जाता है जिनको पुनः सब डिवाइड में विभाजित करना हो, और कम वर्गों वाले गुणों को बाद में लेंगे। यूनिट एंड अप्रॉक्सीमेशन, यानी माप की जो यूनिट ले रहे हैं उसको, और राउंड ऑफ की सीमा टेबल के ऊपर संबंधित को कॉलम और रो में लिख देनी चाहिए। फुटनोट्स, समंकों के संबंध में यदि कुछ विशेष वर्णन हो तो फुटनोट्स के रूप में लिखना चाहिए। सोर्स, टेबल के अंत में डेटा के उद्गम का उल्लेख अवश्य हो ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि वे किस प्रकार प्राप्त किए गए हैं। थैंक यू।